हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी का परिचय। तो पॉलिटी क्या है आप सभी जानते हैं, भारतीय राजनीति विज्ञान। इसमें जनता के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे विधायिका का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार सरकार हमारी जनता पर शासन करती है, उन सभी के बारे में पॉलिटी में है। उसमें मैं क्वेश्चन 1 है, अध्यक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। इसमें राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर ऑप्शन 4, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जो अध्यक्षात्मक शासन है उसमें जैसे अमेरिका है, उसमें देश का प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से ये मतदान के द्वारा होता है। और उसमें जो राष्ट्रपति है उसकी विधायिका के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, वो सर्वे सर्वा होता है। तो अध्यक्ष आत्म शासन प्रणाली की ये विशेषता है जिसमें ये उपरोक्त सभी है। वो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता है और फैसले राष्ट्रपति लेता है और पूरी शक्ति उसके पास में होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन 2, प्राइम मिनिस्टर विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ऑप्शन 3, इस व्यवस्था में देश का प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति होता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। जो हमने संसदीय व्यवस्था ली है वो ब्रिटेन से ली गई है और जो ब्रिटेन की व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और देश का वास्तविक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। पूरी शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है और जो प्राइम मिनिस्टर है विधायिका में भी बहुमत वाले दल का नेता होता है। जैसे वर्तमान में भारत में बीजेपी का बहुमत दल है और उसके नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, और वो बहुमत वाले दल का नेता होते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर होता है। इस व्यवस्था में देश का प्रमुख जैसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होता है। ब्रिटेन में राजा होता है, भारत में राष्ट्रपति होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनके पास में वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? मतलब संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? मतलब इसका मतलब है कि वो शक्ति जिसके पास में केंद्र को बहुत अधिक शक्ति मिल जाती है। जैसे ऑप्शन 1, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए ऑप्शन जो 4 है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये एकात्मक विशेषता नहीं है, ये संसदीय
विशेषता है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, केंद्र के पास में कम शक्ति होती है। जबकि एकात्मक में जैसे भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय संविधान के अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है जैसे उच्चतम न्यायालय, उससे नीचे हाई कोर्ट से जिला न्यायाधीश। अगर किसी जिला न्यायालय ने अगर कोई फैसला गलत दे दिया तो वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में भी अगर वो भी फैसला गलत है तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इस प्रकार एकीकृत न्यायपालिका है। फिर जैसे आपातकालीन प्रावधान का मतलब है जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तो इनमें केंद्र को अधिक शक्ति मिल जाती है। तो ये एकात्मक संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन 2, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन 3, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 4, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चारों कथन ही सही है, लेकिन ये पूछा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। बात कथन सही है क्योंकि लोग मतदान करते हैं, मतदान से कौन बनता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से किसका चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद का। ठीक है। संसद में संविधान संशोधन कर सकती है, बिल्कुल 368 के तहत कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य 2 साल में प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन 4 है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए होती है क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, प्रधानमंत्री समेत। तो इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में बहुमत है तो मंत्रिपरिषद चल रही है, अगर लोकसभा में विश्वास मत नहीं है तो मंत्रिपरिषद फेल है। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन 1, बहुमत दल का शासन। ऑप्शन 2, दोहरी कार्यपालिका। ऑप्शन 3, सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन 4, शक्तियों का पृथक्करण। तो संसदीय प्रणाली की ये चारों विशेषता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है। कौन कौन सी विशेषता है, बहुमत दल का शासन होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो आज ये मेरी पॉलिटी की 5 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।